अरे मुंबई के बारे में क्या बताऊं यार, मुंबई में अपन की सॉरी वर्ट है। अच्छा क्या बात है? दादर में अक्खा लोग सुख दुख में अपन को ही याद करते हैं। अच्छा इतना प्यार करते हैं तुम्हें लोग? नहीं, इतना बुक करते हैं। बुक? अपन फुल बेचते हैं ना। हाँ 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 हाँ। कभी आना मुंबई में आना, लाइव बना दूंगा। वो अपनी रेकड़ी के बाजू में ना ताले चाबी का धंधा शुरू करा के देंगे। ये ताला चाबी ही क्यों सोचा मेरे लिए? तेरे चेहरे पे ही लिखा है ना, वो ताला चाबी से पुराना याराना है ना। था। उर्मिला मैडम को कब से जानते हो? उर्मी के बारे में क्या बताऊं यार। बोले तो 42 दिन और 17 घंटे हुए अब तक। मतलब 42 दिन पहले मुंबई ने उसने पहली बार वड़ा पाव का धंधा शुरू किया था। हाँ, अगर उर्मिला को 42 दिन पहले मुंबई में देखा गया था तो उससे पहले उर्मिला कहाँ थी? तो क्या हमारा शक सही है, ये उर्मिला ही हसीना मलिक है? और ये सच केवल ये साजन ही बता सकता है। हमें इससे बात करनी होगी और किसी भी तरह उर्मिला की सच्चाई इससे निकलवानी होगी। बस मैंने सोच लिया। क्या? यहाँ से वापस जाऊंगा ना तो उर्मी को साथ में लेके जाऊंगा। ओ, लेकिन एक दर्द कलेजों को खाए जा रहा है। उर्मी से दूर रहने का दर्द। नहीं, मैं रहूंगा किधर ये दर्द। और अपन यहाँ पे किसी को जानता भी नहीं है ना। नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे जानते हो। तो एक बात बताओ मुझे कि तुम उर्मिला के साथ रहने के लिए क्या कर सकते हो? अरे कुछ भी कर सकता हूँ। लॉटरी, मुफ्त का सेवक, इससे जो चाहे काम करवा सकता हूँ। ओके, देखो आज से तुम मेरे बिल्लू निवास में रहोगे। बिल्लू निवास? लेकिन वहाँ से सी व्यू है। हे, दिखने में कौवा बना है छावा। सी व्यू का तो पता नहीं है, लेकिन उर्मिला व्यू है, एकदम सामने, कट टू कट, आई लाइन के सामने। हैं? चलेगा। वेरी गुड, चलो फिर बैठते हैं। फिर से ये बैठना अलग, वो बैठना अलग, वो बैठना। चलो, कफन खरीदना है ना, चादर खरीदना है ना। चलो। दर्द है। हाँ दर्द तो होगा ही। ये बिल्लू जी जो है बेचारे, ये साजन जी से कब से काम करवा रहे हैं। बाप रे बाप। अरे संतु जी, नहीं, इसके आवाज में दर्द है। पुष्पा जी कहने का यही मतलब है। कहाँ पहुंच गई आप? साजन को यहाँ नहीं आना चाहिए। ये यहाँ रहा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, पूरा प्लान खतरे में पड़ सकता है। इसे यहाँ से जाना ही होगा। तुझ्या आईच्या गावात आणि वडा पावात। ए क्या रे, ये थाने को तुमने धर्मशाला बना के रखा है क्या? चल निकल इधर से बाहर, चल। नो, ये कहीं नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं अंदर आऊं क्या? नहीं, ये जाएगा तो भी आई हैव नो प्रॉब्लम। ये तू क्या बोल रही है उर्मी? उर्मी बिरमी सब मुंबई में। इधर वह है एसएसओ हसीना मलिक, एसएचओ। वेरी गुड। और जब तक मैं इधर है, मैं इधर रहेगी और मेरे को ये नाटक करने का 2000 मिलता है रोज का। और कितना मुश्किल से घुसे ली मैं इस कैरेक्टर में। इसके लिए बाबा मेरे तू जा। लेकिन अपन प्यार करते हैं तुझसे। तो मैं क्या करूं? मेरे को नहीं है तेरे से प्यार व्यार मेरे भाई, जाना। भाई, तेरा नाम साजन और ये तेरे को बोली भाईजन। ये आशिक क्लीन बोल्ड हो गया। ए उर्मी, तू ही मेरे को बोले थे ना अपन तेरा बॉयफ्रेंड है। तू बॉय है? मेरा फ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड हुआ। वैसे है, लेकिन वैसे नहीं है ना। तू ऐसे वैसे कैसे भी करके मेरा कुछ नहीं लगता मेरे बाप। ए टकलिया, गप बस। माँ, मुझे अभी क्या अभी वीक चाहिए, नहीं तो मैं चीते के बाल नोच दूंगा। हमारा बाल काहे नोच? अरे चुप। देख, मेरे को तेरे से प्यार नहीं है, तू मेरे दिल में नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए तेरे से। इसके लिए तू अभी यहाँ से जा। लेकिन तू ही बोली थी ना मुझे लखनऊ घुमाएगी। अभी घुमा के देगी मैं तेरे को, उड़ के जाएगा सीधा मुंबई। ए उर्मी, जास्ती उड़ने का नहीं है। तूने अगर मेरे को लखनऊ घुमाया नहीं ना तो अक्खा लखनऊ में घूम घूम के मैं सबको बताऊंगा कि तू हसीना मलिक नहीं, उर्मिला महादेव म्हात्रे है।
क्या बोले तुम? देखो ऐसा है कि तुम हो मुंबई से और हो हमारे मेहमान, हाँ, इसलिए अभी तुमको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अगर अभी जो तुमने कहा वो हमने दोबारा सुना, हमारे कान तक पड़ा, तो मैया कसम वो हवाई जहाज बनाएंगे ना तुम्हारा कि जब जब उड़ोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। क्या समझे? ए सटक सन्नी, चिल बेब चिल। अरे सुखीला झिंगा ये, काय के लिए इसको और सुखा रही है? कुछ नहीं करेगा ये। तू निकल, ए निकल, फटफट मारेगी नहीं तो बहुत। रे रे झटका गया, एम्बुलेंस बुलाओ। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया, मेरा सामान भिजवा दो। हाँ भिजवा देंगे। माफ करना साजन, यहाँ रहोगे तो तुम्हारी जान खतरे में रहेगी। तुम्हारा यहाँ से चले जाने में ही तुम्हारी भलाई है। क्या? हाँ हाँ भिजवा देंगे। अरे कितना प्यार करता है वो तुमसे उर्मी, सच्चे आशिक के साथ ऐसा कोई करता है क्या? ए देख, तुम लोग ना उसको अच्छे से जानते नहीं हो, वो कैसा चिपकू है तेरे को मातारी बताऊं क्या मैं? आइटम एक नंबर का चिपकू आशिक है। अभी ये सब खत्म करके मैं मुंबई वापस जाएगी ना, फिर से मेरे पे लाइन मारने को चालू कर देगा वो। और वैसे भी मेरे को उससे प्यार भी नहीं है। जो मेरी किस्मत में होएगा वो जरूर आएगा, मस्त बारात लेके बैंड बाजे के साथ। क्या हुआ? अरे अरे मेरा दिल का सिग्नल कितना स्ट्रॉन्ग है रे, मेरे अंदर का बैंड बाहर बज रहा है। माओ, तुमको नहीं सबको सुनाई आ रहा है क्योंकि वो यहीं बाहर बज रहा है। ओ चला 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 चला। धन्यवाद। हाँ भैया, क्या चल रहा है ये सब? आप तीनों को मंडप में नहीं होना चाहिए था क्या? थाने के बाहर क्या कर रही हैं आप लोग? वो मैडम, हमारा नाम हेमा है। और मैं रेखा। एक मिनट, तो आप जया होगी? हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? वो अंदाजा लगा लेती हैं, वो सब छोड़िए। आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं वो समझाइए ना। वो मैडम, का है ना, हमारी शादी थी यही पास वाले बैंक्वेट हॉल में, पारस मनी बैंक्वेट हॉल। 10 बजे का मुहूर्त था मैडम। था बोले तो? हाँ बोले तो अब शादी नहीं होगी, दूल्हा भाग गया मैडम। अब 1 मिनट, आप तो इतनी सुंदर लग रही, तब भी दूल्हा भाग गया? ओफ, ये मासूमियत। सॉरी, गलती से निकला है, गलती से। चित इधर देख, मैं बोल के थक चुका हूँ। वक्त है, भाग ले वो दूल्हे के साथ। अब आपका तो चलो ठीक है, समझ गए, लेकिन आप दोनों की तो शादी हुई होगी ना? अरे नहीं, इनका दूल्हा भी भाग गया। क्या बात कर रही हैं आप? तीनों लोग का दूल्हा एक साथ भाग गया है? एक साथ नहीं ना भाई साहब, एक ही दूल्हा भागा है। तो मैडम, पूछने का मतलब ये है कि दुल्हन तो आप 3 लोग हैं ना, तो दूल्हा भी तो 3 ही होगा ना मैडम? अरे नहीं साहेब, तीनों का एक ही दूल्हा है। एक मिनट। तीनों का दूल्हा मतलब तीनों का शादी एक आदमी से हो रहा था? जी हाँ।
और एक दूल्हा 3 दुल्हन से एक ही टाइम पे एक ही मंडप पे कैसे शादी कर सकता है, समझाइए हमको। हाँ, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब शादी नहीं हो रही है तो बैंड बजा काहे के लिए लाए? ओ मैडम, का है ना, हम फुल पेमेंट पहले ही एडवांस में कर दिए थे। और वो भी नॉन रिफंडेबल। तो सोचा अब खुशी में ना सही दुख भरे गाने ही बजवा ले, कम से कम पैसे तो वसूल हो जाएंगे हमारे। ये बिल्कुल सही कहा। अरे तू तो मेरी सिस्टर है रे, मैं भी ऐसे ही सोचती है, बिल्कुल शेम टू शेम। अभी खर्चा किएला है, पैसा भरेला है तो डांस तो करना मांगता है ना। ए कुछ तड़कता भड़कता बजाओ रे। शांत। मैडम सर, देखिए आप लोग जाइए, दूल्हा भाग गया, आप लोग भी भाग जाइए, अब आप लोग किसी काम के नहीं। अब पुष्पा जी इन तीनों को लेके अंदर आइए। जी जी जी, आप लोग जाइए जाइए, चलिए चलिए, आप अंदर आइए, चलिए चलिए 2 मिनट में सब लोग खर्चा हो जाइए, चलिए। क्या है ये सब? एक ही लड़के से तीनों की शादी? जब विडम्बना है पुष्पा जी, ना कितना लोग मंडप तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो 3-3 मंडप छोड़ के भाग जा रहे हैं। संतु जी, नहीं, हमको समझाइए ये पॉसिबल कैसे हो सकता है भैया? एक जगह पर एक लड़का 3 लड़कियों से शादी कैसे कर सकता है? और सबसे पहले ये भाई साहब, ये कौन है, इनका परिचय दीजिए हमको। देखिए, हम हैं पिताजी, वो भी जया के, और बाकी सब कुछ ये खुद बताएंगी। बताइए। उसने उनसे शादी का वादा किया, टाइम डेट जगह सब फिक्स किया और फिर भाग गया। डिट्टो डिट्टो मेरे साथ भी यही हुआ मैडम। जी वो हमारे साथ भी यही हुआ। हाँ? हम कह रहे थे हमारे साथ भी यही हुआ। इनके साथ भी हुआ। हाँ, हमें क्या पता था कि वो इतना बड़ा फ्रॉड निकलेगा। ये कौन सा टॉम क्रूज है जिसने तुम लोग की मोहब्बत का जूस निकाल दिया? नाम क्या है इसका? अमर। ठीक से बताइए कि क्या चक्कर है, आराम से समझाइए, एक एक करके बताइए। प्रीमियम ज्वेलरी शॉप में मिला था मुझसे। जी हमें भी वही मिला था। अरे मुझे भी वही मिला था। वो प्रीमियम ज्वेलरी शॉप के बाहर अपने किसी पेशेंट से बात कर रहा था। नहीं नहीं, वो अपने क्लाइंट से बात कर रहे होंगे। अरे लो कर लो बात, डॉक्टर है तो पेशेंट से बात करेगा ना, क्लाइंट से क्यों बात करेगा भाई? हाँ पर वो तो इंजीनियर है ना, तो क्लाइंट और पेशेंट से क्यों बात करेंगे? नहीं नहीं, वो तो वकील है, मुझे बताया था। अरे चुप करो तुम दोनों, वो डॉक्टर है, उसने खुद मुझसे कहा था। नहीं नहीं, वो इंजीनियर है। अरे बहन जी, वो वकील है। अरे वो डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही है। वो वकील है। शांत हो जाइए, तीनों शांत हो जाइए। जब पता चल गया कि वो छोड़कर जा चुका है तो जाहिर सी बात है कि वो झूठ ही बोल रहा है, और इन तीनों में से तो कुछ भी नहीं। गजब संतु जी, आपका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है एकदम। फिर आप बताइए आगे। फिर उसने मुझसे टाइम पूछा। इतने में प्यार हो गया आपको? नहीं नहीं, फिर हमारी कैजुअल बातचीत होने लगी, बातचीत से जान पहचान से दोस्ती, दोस्ती कब पसंद में बदल गई पता ही नहीं चला। एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ? बिल्ले, माँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है ना। ए टकलिया, गप बस। माँ, सबके सामने मुझे टकलिया बोल दिया। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं चला जाओ। डिट्टो मेरे साथ भी यही हुआ था। जैसे ही पसंद आ गए, मेरे घर पहुंच गया, मम्मी पापा से मेरे रिश्ते की बात करने के लिए। जैसे मेरे पास आया था जया का रिश्ता लेकर के, कह रहा था कि उसका कोई नहीं है, अनाथ है, एक एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की डेथ हो गई है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने तो सीधा मना ही कर दिया था, नहीं तो मैं थी जो जिद पे आके शादी कर रही थी। अच्छा, लेकिन तुम तीनों को पता कभी चला कि तुम तीनों का एक ही आदमी से चल रहा है, मतलब शादी होने वाली है? उसने कहा हम आज की जनरेशन है, हम कोई पुरानी दकियानुसी रस्म नहीं दोहराएंगे, हम नई रस्म शुरू करेंगे। उसने कहा इस बार लड़का लड़की के यहाँ बारात नहीं लेके जाएगा, लड़की बारात लेके जाएगी बैंक्वेट हॉल तक। हे भगवान, मुझसे भी यही कहा था। सच कहूँ तो मुझे भी ये सब जान करके अच्छा लगा था कि आज की युवा पीढ़ी कितना आगे निकल चुकी है, पुरानी रस्मों रिवाज को तोड़कर नई क्रांति ला रही है। इसलिए हमने खुशी खुशी जया को इजाजत दे दी और हमने वैसा ही किया, बकायदा पूरे बैंड बाजे के साथ हम उसी बैंक्वेट हॉल पहुंचे जहाँ पे उसने हमें बुलाया था। हिम्मत देखिए ना आप उस कमीने की, हम तीनों को एक ही बैंक्वेट हॉल में बुलाया उसने। फिर वहाँ जाकर पता चला कि वहाँ ऐसी कोई शादी ही नहीं है। ब्लूटूथ स्पीकर रख लीजिए। वहाँ हंगामा हुआ तो पता चला हम तीनों एक ही आदमी के फ्रॉड के शिकार हैं। हाँ, हम तीनों की लाइफ एक ही इंसान ने स्पॉइल की है। कौन? अमर।
मर। भाई सैल्यूट है ऐसे आशिक को। आजकल के जमाने में जहाँ व्हाट्सएप की गुड मॉर्निंग से लेकर शाम को ढलते हुए सूरज की स्टिकर के साथ लोगों का प्यार खत्म हो जाता है, इस जमाने में बंदा मुंबई से सीधा लखनऊ चला है अपनी माशूका के लिए। दूसरी बार देखा ऐसा पागल आशिक। इकबाल, एक बात बता, ऐसा आशिक पहली बार कहाँ देखा? शीशे में। अरे पगली, वो पहले आशिक हम ही तो हैं। अपने पहले प्यार के लिए एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक हम चक्कर लगाया करते थे, वो भी साइकिल पे। फिर क्या पंचर हो गई साइकिल? हमारी लव स्टोरी। कैसे कैसे कैसे? अरे किसी ने गुमनाम कॉल करके उसके बाप को हमारे चक्कर के बारे में बता दिया। फिर क्या हुआ? उसका बाप गली का गुंडा था। हाँ जाओ। फिर क्या होना था, हलवाई से लेके जनरेटर तक सारा बंदोबस्त उसकी शादी में हमने ही किया। उसके बच्चे आजकल हमको मामा जी कहकर गले लग जाते हैं। फैमिली रिलेशन हो चुका है ना। यार तेरी मेरी लव स्टोरी एकदम सेम टू सेम, एक ही कहानी के दो ट्रैक। बिल्ले, हाँ। अरे कैसे कैसे बताना जल्दी। अरे वो मंजू क्या कड़क आइटम थी, दिल्ली गली की एकदम फेमस। अपना दिल आया था उस पे। क्या बात कर रहा है? वो मंजू, उस पे मैं मरता था, लेकिन वो मुझे भाव नहीं देती थी। वो भाव देती थी किसी और को, और वो लड़का लिचड़ लुक्का ऐसी बांस की लकड़ी की तरफ सुकड़ा सुकड़ा साइकिल पे आता था, टिंग 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 करके। मुझे ये सब देख के गुस्सा आ गया। क्या किया तुमने फिर? फिर क्या, उसका बाप गली का दादा, उसको मैंने गुमनाम कॉल कर दिया, इनके चक्कर के बारे में बता दिया। फिर उसके बाप को गुस्सा आया, उस लुक्खे को ऐसा धोया कि उसकी बेटी के बच्चे आज तक उसको मामा मामा कहकर बुलाते हैं। वो तू था? और तू? वो फालतू लुक्का हम ही थे। इकबाल मार, छोड़ मत इसे। चोट डाल। जी, तो अभी जितना हमको समझ में आया, जाहिर सा बात है इतना बड़ा करतब, इतना बड़ा धोखाधड़ी जो हुआ है वो पैसों के लिए हुआ है। तो ऐसा है कि अब हमको बताइए कि उस इंसान ने किसको कितना ठगा है, किससे कितने पैसे लिए और कैसे ठगा है, समझाइए। अरे बताइए ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो कितना चुग कर गई है, ये बताने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब आप जितना उसके बारे में हम लोग को बताइएगा कि वो आप लोगों से कितना और कैसे कैसे माल लूट कर ले गया है, उतना ही केस स्ट्रांग बनेगा। ये सब आप ही के हक का बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें इतना शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में हर इंसान कम से कम एक बार बेवकूफ बनता ही है। अब हमें ही देख लो, लोगों ने कहा कि आपका लल्ला जिससे इतना प्यार करता है बहुत ही सभ्य, शांत, गुणी, संस्कारी लड़की है। जिंदगी भर आपके पैर धो धो कर पिएगी वो। हम भी आ गए लोगों की बातों में, हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। हाँ सही है। हमको भी कहा गया था कि जो हमारा सास बनेंगी ना वो बहुत सीधी सादी होंगी, भोली भाली होगी, एकदम गाय होंगी, गाय पलकों पर हमको बिठा कर लगेगी, ऐसा हमको कहा गया था। बन गए बेवकूफ, हुआ हमारा शादी। गाय नहीं, सांड है सांड। हाँ तो ये दोनों सास बहू के जैसे क्यों लड़ रही हैं? अरे काय के लिए सास बहू छे। सुनो रे, क्या रे तुम लोग खाने पीने में बैठे ला अपन? मतलब हम थाने में हैं, केस सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए प्लीज आप लोग अपना ये बर्तन बेलन जो सब घर पे जाके करना है, ठीक है? अभी काम के टाइम पे काम करने का। तो हमें क्यों बता रही हो? सुनो, हाँ चुपचाप तुम लोग बताओ कि ये टॉम क्रूज ने तुम लोग से कितना माल सल्टा है। बताओ किसको कितना चूना लगा इधर? अरे मुझसे उसने कहा था कि उसको किसी जरूरी मेडिकल सेमिनार के लिए गोवा जाना है और किसी टेक्निकल रीजन की वजह से उसका डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर उसको मैं मेरा कार्ड दे दूं तो वो जरूरत पड़ने पर उसे यूज कर सकता है। उसने पूरे के पूरे 5,07,953 रुपए निकाले हैं मेरे बैंक से। जी, उसने हमसे कहा था कि उसका कोई फ्रेंड विदेश में रहता है जिसने हमारे शादी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं जिसकी कीमत इंडियन करेंसी में पूरे 25 लाख रुपए है। अच्छा, गावत बड़ा पावा। तो वो गिफ्ट सारे एयरपोर्ट में कस्टम में फंस गए हैं। उन्हें छुड़वाने के लिए 7 लाख का टैक्स भरना पड़ेगा। क्योंकि वो इस शहर में नहीं है तो उन्होंने मुझसे बोला कि कस्टम के अकाउंट में एयरपोर्ट पर 7 लाख भरने के लिए। मुझे बोला था, उसके मुंह बोले चाचा की तबीयत खराब है, अगर टाइम पे सर्जरी नहीं कराई तो उनकी जान जा सकती है। वो शहर में नहीं था तो मुझे अपने चाचा के अकाउंट में 6 लाख ट्रांसफर करने को बोला। अच्छा, 5 तुम्हारे 6 तुम्हारे 7, 5 6 7 18,53,000 का चूना लगा दिया उसने तुम तीन को। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग का ऐसा इतना क्लोज रिलेशन था एक दूसरे से,
तो कुछ फोटो भी तो नहीं लिया क्या? कुछ सेल्फी लिया होगा, कुछ तो किया होगा। हाँ है ना, ये रहा। देख लीजिए, आप देख लीजिए सबसे पहले। दिख नहीं रहा था ना। लेकिन इसमें चेहरा तो नजर ही नहीं आ रहा है। अरे वही तो खास बात है, फोटो में कभी चेहरा दिखने ही नहीं दिया उसने। और हम सबको पता है अब कि क्यों उसने अपना चेहरा रिवील नहीं होने दिया। बहुत जल्दी पता चला। मतलब मेरे को एक बात बताओ कि तुम लोग शादी बनाने के लिए गए, रिश्ता विश्ता फिक्स करने के लिए गए, तो एक बार जाकर उसका घर बार नहीं देखा? अरे घर दिखाया था उसने अपना, पर आज जब वो शादी पे नहीं पहुंचा तो हमें उस पर शक हुआ। हमने उसके घर जाकर देखा तो वो अपने घर पर नहीं था, किराए का मकान था। आज सुबह ही वो घर खाली करके चला गया। इसका मतलब सारा रास्ता उसने बंद कर दिया उस तक पहुंचने का। सारे रास्ते नहीं। इन तीनों कहानियों में एक बात कॉमन है, प्रीमियम ज्वेलर्स। क्या बात है चटक चांदी, तू तो मेरे जैसी स्मार्ट हो गई एकदम फुर्राट। म्हणजे बोलने का बात ये है कि ये तीनों उस लड़के से प्रीमियम ज्वेलर पर ही मिले थे और ये बात कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती। और इत्तेफाक 3 बार नहीं हो सकता है, उसका उस जगह से कोई कनेक्शन जरूर है। चीते, हाँ स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ, तीनों से उस ठग का स्केच बनवाओ और हम जाके ये प्रीमियम ज्वेलर की कुंडली निकालते हैं। वो देख, ये जो टॉम क्रूज है ना, ये बहुत छाड़ा है। उसने पहले देख लिया था कि इधर बाहर कैमरा लगा हुआ है, इसलिए जानबूझकर ऐसे ही एंगल में खड़ा हुआ कि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे। लेकिन बच के कहाँ जाएगा? स्केच आ गया, चीते ने भेज दिया है, हमारे हाथ से तो ये नहीं निकल सकता। मोटा मोटा आइडिया हो गया है ना, बस इतना काफी है। अगर इसी तरह करिश्मा सिंह के साथ फंसे रहे तो उस गद्दार को कैसे ढूंढेंगे जो डिस्क के पीछे पड़ा है? कुछ करना होगा, निकलना होगा यहाँ से। क्या लगता है तेरे को, वो आएगा आज? काहे नहीं आएगा, वो जरूर आएगा। मालिक ने क्या बोला था, वो अक्सर यहाँ चक्कर काटता रहता है। और ये ज्वेलरी शॉप यहाँ की सबसे बड़ी शॉप है, तब यहाँ पे जो भी आती होंगी वो कोई छोटी मोटी हैसियत की तो नहीं होंगी। ये बात वो जानता है, समझ रहे हो? मतलब माल लपेटने की तो गारंटी है। और मालिक ने ये भी बताया था कि वो 2-3 दिन से यहाँ पे आया नहीं है। इसका मतलब आज पूरा चांस है कि वो यहाँ पे चक्कर मारने आ सकता है और ये चांस हम नहीं खोने देंगे। कभी कभी बिल्ली के भाग से जो है वो छीका फूट जाता है। बिल्ली बोले तो मैं और कौन? हाँ, रोज 2000 का मलाई लपेट के खाती हो, बिल्ली से कम होगा तो? कितना गंदा ताना देती रे वो मातारी, और तेरा मर्द जेल से कैसे तेरे को? और सुन, मैं कोई मुफ्त में बैठ के नहीं खाती है, बहुत काम करती है। ये तजुर्बा सीखा, तुम्हारा उर्दू सीखा, शेरो शायरी सीखा, दुनिया भर का जज्बात बिस्बात, पता नहीं क्या क्या सीखा। तेरे को लोचा नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैंने साजन को भी भगा दिया। इससे ज्यादा क्या करूँ रे? जान दे दूं मैं अपने? अभी नहीं करने का मेरे को, जा तू खुद कर, मैं नहीं जा रही। कहाँ जा रही हो? तेरे को क्या करने का है? दिन का 2000 देते हो ना, ये रात हो गई, मैं जा रही। नहीं, क्या डील हुआ था हमारा? डील क्या हुआ था कि तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक हम नहीं कहेंगे। तो हम तुम्हें कह रहे जब तक हम तुम्हें ऑर्डर ना दे तुम यहीं खड़ी रहोगी, समझी? देख चट संगनी, ये जो ऐसा तू मेरे से बात करती है ना, इसके बाद तो तू मेरा चुप। वही है ना, वही है। इधर क्या वक्त है क्या? मैं अपना शिकार ढूंढ रहा है वो। चल। आइए। हो तेरी, क्या बात है! ये किसका घर है साहब? फिलहाल तो अपना ही समझिए। हाँ? अब तक तो सिर्फ हम ही रहते थे यहाँ, पर अब अगर आप चाहें तो आप यहाँ तब तक रह सकते हैं जब तक आपका इस शहर में रहने का कोई स्थायी ठिकाना नहीं हो जाता। और हमें अपने अतिथि सत्कार का सुअवसर दे सके। साहब, इसे घर पे बुला के कोई किसी को सुअर बोलते हैं क्या? ये तो अपन का इंसल्ट है साहब। सुअर नहीं प्रभु, सुअवसर। सुअवसर, सेवा करने का मौका। अच्छा, ऐसा है? मतलब साहब, दुनिया में ना बहुत कम लोग रहते हैं जिनका कपड़ा और दिल मैच होता है। आप ऐसे ही साहब, बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे हैं साहब। धन्यवाद।
वैसे एक बात कहनी थी आपसे। इसमें से तोता उड़ गया है क्या? खाली मोमबत्ती रखिए। फिलहाल आपकी मैना की बात करते हैं। उर्मी को आपसे शादी करने के लिए मनाने में भी हम आपकी सहायता कर सकते हैं। साहब आप तो भगवान हो मेरे लिए, साहब आप तो भगवान हो। लेकिन साहब यही तो एक बात है ना जो खुद रणवीर भी नहीं कर सकता है। रणवीर? वो एक्टर अपना गली बॉय वाला, अपनी उर्मी बहुत बड़ी फैन है उसकी, कुछ भी बोलेगा ना तो वो ना नहीं कर सकती है। लेकिन अगर वो भी बोलेगा कि साजन को अपना ले, तो वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी साहब। सब ना अपना नसीब ही पांडु है साहब। अरे प्रभु, वो मोहब्बत ही क्या जो आसानी से मिल जाए। प्रेम के भाग्य में ही संघर्ष है। पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपको आपके इस संघर्ष में भी आपका साथ देंगे और आपको आपके लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएंगे। उर्मी, गर्मी, इम्पोर्टेंट पीते हो? पिला दीजिए। यही मौका है इससे उर्मिला के बारे में पूरी जानकारी निकलवाने का। ए, रुको! सुन, तू इसके पीछे भाग, मैं फास्ट भागती, मैं घूम के आगे से पकड़ लेगी। जा जा। साहब एक शायरी सूझिए। बोलो। इरशाद। कभी मेरे दिल से खेला, कभी मेरी जान से खेला। गौर से सुनो। दिल से एक ही आवाज निकली है, जालिम। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। वाह, क्या बात है, क्या बात है। लीजिए ना। एक और। इरशाद। नहीं, और एक पेग। हाँ, अवश्य अवश्य। इम्पोर्टेंट। यस। और एक। अरे इसे तो खत्म कीजिए। नहीं, और एक शेर। अरे शेर वेर छोड़िए प्रभु, शेरनी के बारे में बात कीजिए। उर्मी के बारे में कुछ बताइए। सर जरा सोचिए, मतलब कद्दू और गुलाब जमीन पे ही उगते हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे पे गुलाब ही देते, कद्दू नहीं देते। पर आप उर्मी के बारे में कुछ बता रहे थे। मेरी उर्मी? हाँ, तुम्हारी उर्मी ही हसीना है, पहले ही बोल देते है ना। उर्मी क्या? उर्मी हसीना है ना। I love you. यस कैप्टन। हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। वो अनुभव, शायद हार्ड डिस्क उसके हाथ लग चुकी है। कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत जल्द वो हसीना मलिक के साथ मिलकर हमारा ही सफाया करने के लिए हमारे सर पर आ बैठे। ऐसा नहीं होगा कैप्टन, उससे पहले हम अनुभव को ही खत्म कर देंगे। नहीं, अनुभव नहीं, हसीना को मरना होगा। हसीना ही नहीं रहेगी तो अनुभव की बात पर कौन यकीन करेगा। वैसे भी अब उसके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। हार्ड डिस्क तो अब अनुभव के पास है। हो सकता है उसे हमारे बारे में जानकारी भी हो। वही नहीं रहेगी तो उसकी जानकारी हमारा क्या बिगाड़ेगी। हसीना खत्म, सारी मुश्किलें खत्म। इससे पहले अनुभव हम तक पहुंचे, हसीना मलिक को खत्म कर दो। हो जाएगा कैप्टन, बस ये समझिए कि अब हसीना मलिक का खेल खत्म।
तो वही दोनों गुंडे हैं जो शुरू से हमारे पीछे पड़े हैं और हमसे ड्राइव के बारे में पूछ रहे थे। अगर ये हाथ आ गए तो वो गद्दार भी हमारे हाथ आ जाएगा जिसकी हमें तलाश है। हसीना मलिक, आज तेरा खेल खत्म। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। कहाँ थे आप दोनों? हाँ? चलो अच्छा हुआ आ गए। एक बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है मित्रों। आशा करते हैं कि आप दोनों के पास उसका समाधान अवश्य होगा। वो क्या है कि इनको मारने से पहले आप दोनों को हमें मारना होगा। हमें तो नहीं लगता कि आप जैसे सड़क छाप टटपूंजियों के हाथों हमारी मृत्यु लिखी है। इसलिए मजबूरन हमें ही आप दोनों को मारना पड़ेगा, क्योंकि हम हसीना मलिक को कुछ नहीं होने दे सकते। कितना गलत सोचा था हमने अनुभव के बारे में। ये हमारी जान बचाने के लिए खुद मौत के सामने आकर खड़े हो गए हैं और हम इन्हीं पर शक कर रहे थे। इन्हें देशद्रोही गद्दार समझ रहे थे। बख्शी सर, आखिर आप गलत साबित हो ही गए। तो क्या सोचा है आप दोनों ने? गोली खाकर परलोक सिधारना चाहेंगे या जेल की रोटियां खाकर कुछ और दिन जीना चाहेंगे? अनुभव संभालिए। अरे क्या बात है सफेद घोड़े, तू तो एकदम हीरो है रे। मतलब ऐसा तूने हीरो के जैसा ऐसा मस्त रामपाट एंट्री मारा और ऐसे हीरोइन को गुंडों से बचा लिया और मार दिया। आईच्या गावात वडापावात आता काय करायचं? अभी क्या करने का? तो गए। आप जाइए, थाने जाइए आप। ऐसे कैसे? अभी इतना बचाए लाए मेरे को, तो घर तक छोड़ के भी आना फिर सेफली। एक मिनट। हाँ तड़क चंदी बोल। अरे कहाँ हो तुम? सुनो, वो अमर जो है ना, वो लाल गली की तरफ भागा। तुमको वहीं आना है, ठीक है? अरे हाँ मैं आ रही है। बस मैं इधर ही किधर बीच में अटक गई थी। मैं बस पहुंच रही हूँ। तू पहुंच, मैं आती है। हाँ जल्दी आओ। तो अभी फिर मैं जाऊँ क्या? अब जाइए, मैं यहाँ संभाल लूंगा। जय हिंद। जय हिंद। चटक चंद मिला क्या? वो मिला क्या? ये देख रही हो तुम? और ये इस घर के अंदर। चल। अरे ये ताला हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। हाँ चल ताला तोड़ते। अरे आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं आप?
आप कौन है और क्या नाम है आपका? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम अमृता है और ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहती हूँ। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये? अरे हमें लगा कि एक मुजरिम है जो अभी अभी तुम्हारे घर के अंदर गए, इसलिए हम ताला तोड़ के देख रहे थे। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देखिए वहाँ पे ताला लगा है और चाबी मेरे पास है। बहुत बढ़िया, तो फिर ताला खोलो ना, हमको अंदर जाके देखना है, पकड़ना है उसको। ठीक है। मैंने बोला था ना ताला लगा है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। हाँ तो कोई इसकी अम्मा का खिड़की से भाग गया वो। अरे अब हाँ कोई मिला क्या? एक सेकंड, वो क्या है? मुश्किल में हूँ, मदद चाहिए अमर। तुम अमर को जानती हो क्या? जी हाँ। क्या लगता है तुम्हारा? मेरा भाई है, मुझसे 1 साल छोटा है। तुम शांत हो जाओ, फिर बोलो। मैडम, मेरा भाई अमर जया नाम की लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, पर उसके घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। ये अमर की बहन कहाँ से आ गई? उसने तो कहा था कि वो अनाथ है। समझाया था तुम्हें हमने, लेकिन नहीं समझ में आया। मुझे तो पहले से डाउट था उस बंदे पर कि बंदा फ्रॉड है, इसलिए तो अपनी बेटी की शादी मैं नहीं करवा रहा था उसके साथ। 1 मिनट, मगर आप ही ने कहा ना कि आप इस रिश्ते के लिए मान गए थे। क्या करता मैडम जी, बेटी की जिद के आगे मजबूर पड़ गया। बाप हूँ आखिर, इसलिए शादी के लिए मैंने हाँ की। मैडम जी, इन बाप बेटी ने मिलकर ही मेरे भाई को गायब किया है। पूछिए आप इनसे, मेरे भाई को कहाँ छुपाया इन्होंने, पूछिए आप। ये क्या बकवास कर रही है मैडम? हम क्यों छुपाएंगे तुम्हारे भाई को? हम तो खुद ही उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं कब से। वो हमारे पैसे लेके भागा है, वो भी पूरे 5 लाख। यही झूठ बोल रही है अपने भाई को बचाने के लिए। पूछिए ना मैडम इससे। झूठ तो ये लोग बोल रहे हैं। बस एक मिनट, जब से सुन रहे काय लगा रखी है सबने। आपके भैया जो हैं, हाँ, 3 लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, ठग रहे थे सबको। अगर ऐसा होता तो वो मुझसे सब कुछ बताता, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता है। हाँ, उसने मुझे बताया था कि जया के बाप ने उसको धमकी दी थी कि उसने अगर जया का पीछा नहीं छोड़ा, ये उसे कहीं गायब कर देंगे। पूछिए, धमकी दी थी कि नहीं दी थी? मैंने कौन सी धमकी दी थी? मैंने तो बस गुस्से में उसको डांट दिया था, वो भी शुरू में। बाद में तो मैं आखिर मान ही गया था अपनी बेटी की शादी के लिए। देखिए, क्या सच है क्या झूठ है, किसने किसको क्या कहानी दी, किसने क्या कहानी ली, ये एक ही इंसान हमको सच बता सकता है और वो है तुम्हारा भाई। समझ लो हमारी बात को। तुम बताओ कि तुम्हारा भाई किधर है? मैं सच में नहीं जानती मेरा भाई कहाँ है। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, मेरे भाई को ढूंढिए, मेरे भाई को ढूंढिए। बाबा शांत हो जा, पानी पी लो। क्या हो गया था हमें? जिस शख्स ने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई, हम उसी पर शक कर रहे थे। जो अपनी जान से ज्यादा दूसरों की जान की परवाह करता है, वो किसी और को धोखा कैसे दे सकता है? नहीं, अनुभव गद्दार नहीं है। हमें अनुभव से माफी मांगनी चाहिए। माफी के साथ साथ हमें उन्हें सच्चाई भी बतानी चाहिए कि हम उर्मिला नहीं, हसीना है। उन्हें सच्चाई जानने का पूरा हक है। हम उन्हें अभी सब कुछ सच सच बता देंगे। हेलो, हाँ उर्मी बोलिए। तुम ठीक तो हो ना? अब हाँ, अरे बस क्या, मैं तो 1 नंबर है। तूने तो बचाया ना हीरो के माफिक मुझे, तो मैं कैसे ठीक नहीं होगी? अब हीरो बनाए तू, तो हीरोइन का तो इम्प्रेस होना बनता था, तो बस इम्प्रेस हो गई मैं क्या बोलती है, मेरे को पूरा नक्की यकीन हो गया है कि तू ही है जिसको ऊपर वाले ने बनाया है मेरे लिए। शादी बनाएगा क्या मेरे से? सोच ना, कितने डेयरिंग और ब्यूटी का मस्त कॉम्बिनेशन होंगे अपने बच्चे। तू बस हाँ कर तो मैं पंडित ढूंढना शुरू करती है।
देखिए, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु जिस तरह जीवन एक ही बार मिलता है, मृत्यु एक ही बार होती है, ठीक उसी तरह सच्चा प्रेम भी एक ही बार होता है। हम अपना सच्चा प्रेम कर चुके हैं हसीना मलिक से। वही है हमारा सच्चा प्रेम और जीवन वही रहेंगी। और रही आपकी जान बचाने की बात, हमने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तब भी हम वही करते। आप सही कह रहे हैं, इसलिए तो इतना चाहते हैं हम आपको। सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं। और आपको एक सच बताना चाहते हैं अनुभव। अनुभव, हम उर्मिला नहीं। बोलना कौन है तू फिर? बोलना कौन है तू? तू वो उर्मी नहीं रही। उर्मी बदल गई है तू। साजन, तू शहर क्या बदल लिया, तू पूरी की पूरी बदल गई। इस लंबू के लिए तू इस बटले को धोखा दे रही है। तू अभी साजन की उर्मी नहीं रही है। उर्मी वो चिल्लाती थी, डांटती थी, गालियां भी देती थी, लेकिन उसमें तेरा प्यार दिखता था। उर्मी अब नहीं दिखते तेरा प्यार। काट दिया। और तुम साहब अच्छा बनाया मुझे, हाँ? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। यार नहीं अरे प्रभु, हमारी बात तो सुनिए। नहीं सुन रहे, मुझे नहीं सुन रहे। मुझे कहा था उर्मी को पटाने के लिए मेरी हेल्प करूंगा, खुद ही टाका भिड़ा लिया। देख लिया मैंने तुम्हारा असली रूप। अरे हमारी बात तो सुनिए, गलतफहमी हो रही है आपको। हमें आपकी उर्मी से कोई प्यार व्यार नहीं है। शांत हो जाइए और हमें सोचने दीजिए कि अब हमें आगे क्या करना है।